बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रचार प्रसार अभियान जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने विजन के साथ, अपने अपने मुद्दों के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इसी क्रम में अभी हमसे मिले हैं जो लगातार 15 साल देश की सेवा के बाद समाज सेवा और आज राजनीति में कदम रख चुके फौजी विमल कुमार से, जो कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आइए हम जानते हैं उनका विजन क्या है, उनका मुद्दा क्या है। सबसे पहले सर, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए कि आप लगातार 15 वर्षों तक देश की सेवा किए हैं सेना के रूप में, उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में काम किए और राजनीति में आने का क्या विजन है? ये आपने गौर किया होगा कि एक तरफ जो सैनिक अपना देश की सेवा करके अपना जान तक भी देकर देश को सुरक्षित रख रखा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो नया नामाकरण किए हैं राजनीति दलाल जिनको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज का अहित का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और जनता का वोट लेकर और जनता को धोखा देने का काम करते हैं। तो एक संकल्प लेके चले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कांटी बनाना है और इसी क्रम में हम आगे बढ़े हैं। राजनीति में आके राजनीति दलालों का खात्मा करना है। मतलब आपका मुख्य विजन राजनीति से दलालों को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो करप्शन है, एक ही संकल्प लेके चले हैं कि करप्शन के खिलाफ है। जितने भी आप हमारे निश्चय पत्र में देखे होंगे कि रोजगार की बात करें, अगर राशन कार्ड की बात करें, जितने भी प्रखंड थाना या सरकारी काम, तो आप जितने भी बात करेंगे तो देखेंगे कि उसमें बीच में करप्शन आता है और कहीं ना कहीं जो विकास का कार्य है, विकास का कार्य रुकता है। आपने अभी देखा होगा कि अगर हमारा सबसे पहले रोजगार की ही अगर बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में ऐसे ही रोजगार की कमी है। और आपको जान के खुशी होगा कि उत्तर बिहार का सबसे बड़ा उद्योग धंधा अपने कांटी विधानसभा में है, जो कि एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, कांटी थर्मल पावर के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी हैं और इसका एक ही कारण है कि वहाँ पे करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे दलाली चलेगा। जो लोग, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी का ये करें, वहाँ पे जो हम उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिए हैं जो वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं या करते आए हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं, लेकिन हम प्रकाश वहाँ पे डालते हैं कि क्या हो रहा है। करप्शन है, उनसे कमीशन खोरी लिया जाता है। अगर लोकल मजदूर रहेंगे तो कमीशन कहीं ना कहीं नहीं देंगे और बाहरी मजदूर है तो चुपचाप दे देंगे। यही कारण है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी हैं। यहाँ सिर्फ धुआं खाने के लिए छोड़ दिया गया है। आपका संभवतः पहला उद्देश्य होगा कि आप स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार दें। बिल्कुल, स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्थानीय लोग रहे। ऐसे ही अगर बात करते हैं बाहरी मजदूर की, तो बाहर में तो ऐसे ही अगर दिल्ली की बात करें या कहीं का बात करते हैं अदर स्टेट का, तो ऐसे ही रोजगार की कोई कमी नहीं है। हमारे क्षेत्र में तो मुश्किल से एक है और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी है। और भी बात करते हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात करते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी हुआ। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, घर पर भी जाके रोजगार किया जा सकता है। लेकिन जिस मान लीजिए कि मत्स्य पालन है, गौ पालन है, पशु कोई भी अगर करते हैं उस पर सब्सिडी भी है। लेकिन अगर जैसे जिस दिन से फॉर्म लेंगे वैसे ही अगर जाएंगे तो कमीशन खोरी है। तो एक ही संकल्प लेकर चले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड की बात करेंगे तो आप, मेरे पास कोई राशन कार्ड की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन अगर 5 आदमी का परिवार है तो 2 आदमी का नाम कटा हुआ है, नाम जुड़वाने के नाम से पैसा लिया जाता है, वजन में कमी किया जाता है। जहाँ से डीलर राशन उठाते हैं वहाँ भी कमीशन खोरी चलता है। कोई अगर योजना हो, अगर साधारण सड़क की बात करें तो सड़क जैसे टेंडर निकला वहाँ से कमीशन खोरी शुरू हो जाता है। तो एक ही संकल्प लेके चले हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा तो अपने आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जनता तक अपने आप पहुँच जाएगा। जो भी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाएगा तो सारा समस्या अपने आप दूर हो जाएगा। बिल्कुल, यह बहुत बड़ी बात है। और आगे आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? बिल्कुल, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख, हम अभी कहीं सुने हैं कि कोई अपना प्रत्याशी बोलते हैं। हमको किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई बोलते हैं 1.5 लाख से जीत रहे हैं, कोई 2 लाख से जीत रहे हैं, तो हमको बताने की जरूरत है। हम जनता पे विश्वास कर रहे हैं और जनता का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, वो मान्य होगा।
मगर आपके मन में ये कहीं ना कहीं होगी कि भाई जो विजन है हमारा, जो भ्रष्टाचार मिटाने का जो विजन है, उसके साथ जो लोग होंगे वो आपका साथ जरूर दें। बिल्कुल, जो करप्शन के खिलाफ चलते हैं, हमको किसी का हम ये नहीं कर रहे हैं कि मुर्गा भात खिला के हम किसी का वोट ये कर ठगी कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि कोई अगर 1000 रुपये दे रहा है, जनता को दे रहा है, तो आप जोड़ के देख लीजिए 365 दिन का साल है सरकार के कार्यकाल से, अगर गुना करेंगे 5 से करेंगे 1825 दिन निकलेगा, और 1000 में भाग दे के देखिए 55 पैसे भी दिन का नहीं पड़ रहा है। तो क्या हम आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि जो लोग इक्का दुक्का समाज में होते हैं, जो कि अपना वोट को बिक्री करते हैं, वो आपका अधिकार है, वो बिक्री करने का ज़रूरत नहीं है। जब बिक्री करेंगे तो कहीं ना कहीं अहित होगा, और आपको पड़ेगा कितना, 55 पैसे दिन का पड़ेगा। तो 55 पैसे में अस्तित्व बिक्री करने का चीज़ नहीं है। और वो जो 1000 का क्या महत्व रहेगा, तो 1000 यही होगा कि जिस दिन 1000 रुपये लेके जो जाता है नाजायज़ पैसा, वो नशा पानी तो खूब करेगा, परिवार में झगड़ा निश्चित करना है। मैं क्या मतदाताओं को क्या संदेश दे रहे हैं इस तरह से? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फौजी विमल कुमार, अगर मेरे से बढ़िया प्रत्याशी आता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर आपका विजन जो है वही हम बता रहे हैं कि किसी भी नहीं, विजन तो हमारा एक ही है कि करप्शन के खिलाफ है। और चैनल के माध्यम से आपको जनता तक संदेश देना चाहते हैं कि मेरे से बढ़िया प्रत्याशी आता है तो उनको वोट कर दे, लेकिन चोर दलाल बेईमान को ना चुने। बहुत अच्छी बात कही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, ये थे फौजी विमल कुमार, जो लगातार 15 वर्षों तक देश की सेवा किए हैं और आज समाज सेवा के साथ राजनीतिक में कदम रख चुके हैं। और इनका एकमात्र उद्देश्य है समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना। अगर ये चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो अपने आप सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएगी। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही के साथ।